जय हिंद, नमस्कार। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। मित्रों, नवरात्र के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों के साथ विनम्रता पूर्वक एक सूचना आज साझा करने जा रहा हूं। मित्रों, मैंने अपना एक नया YouTube चैनल आज शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट उदयभान। यह चैनल सिविल सेवा प्रतिभागियों को ध्यान में रख करके मैंने शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को आर्थिक मुद्दे, अर्थव्यवस्था की बुनियादी अवधारणाएं, सामाजिक मुद्दे या राजनीतिक मुद्दों पर आपके साथ चर्चा पर चर्चा करूंगा और आपके साथ प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइव रहूंगा। काफी दिनों से छात्र छात्राओं की हमसे मांग हो रही थी कि सर आप एक अपना स्पेसिफिक चैनल बनाइए जो सिविल सेवा के प्रतिभागियों के लिए हो, जिनके माध्यम से हमें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सम्यक जानकारी जो विश्वसनीय हो, गुणवत्तापूर्ण हो, मिल सके। तो उनके इस मांग पर चिंतन मनन करने के पश्चात मैंने यह निर्णय लिया कि मेरा एक अपना चैनल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने आज अपने चैनल को आज औपचारिक रूप से शुरुआत किया है। इस चैनल के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलुओं, अर्थव्यवस्था की नई अवधारणाओं, अर्थव्यवस्था की परंपरागत अवधारणाओं, अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे, सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं पर आपके साथ चर्चा पर चर्चा करूंगा। मेरा उद्देश्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सम्यक जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे कि उनके मन में जो भ्रांतियां बैठी हुई है कि अर्थव्यवस्था एक जटिल विषय है, उसका निराकरण किया जा सके। अर्थव्यवस्था एक बहुत आसान विषय है, अर्थव्यवस्था एक मनोरंजक विषय है, अर्थव्यवस्था से आसान कोई विषय नहीं है। अर्थव्यवस्था इसलिए आपको जटिल लगने लगती है कि अर्थव्यवस्था की बेसिक आपको पता नहीं होता। जब किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक आपको पता नहीं होगा तो वह सब्जेक्ट आपको जटिल लगने लगता है। तो इसलिए हमारे इस चैनल पर आपको अर्थव्यवस्था की बुनियादी पहलू भी उपलब्ध होंगे। नई और पुरानी अवधारणाओं के बारे में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण, जैसे विनिवेश का मुद्दा है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मुद्दा है, मुद्रास्फीति का मुद्दा है, वित्तीय साक्षरता का मुद्दा है। इनसे संबंधित अवधारणाओं को लेकर के, इनसे संबंधित नीतियों को लेकर के, इनसे संबंधित कार्यक्रमों को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप न्यूज पेपरों में, टीवी चैनलों पर, पत्र पत्रिकाओं पर अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सुनते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के को लेकर ईडी ने आज इस व्यक्ति के साथ पूछताछ किया, आज इसको गिरफ्तार किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के साइड इफेक्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है, सोशल इफेक्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है, इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए
भारत में कानून क्या बनाए गए हैं, संस्थागत मुद्दे क्या है, कदम उठाए गए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से चाहे ऐसे आर्थिक मुद्दे जो घरेलू अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज को प्रभावित करते हो, या जिनको वैश्विक स्तर पर जो है जो अपनी छाप छोड़े हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। जैसे हमास और इजराइल का मुद्दा, तो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा, इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा, इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी खाद्य सुरक्षा को लेकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इस तरह से कहने का आशय मित्रों कि यह एक ऐसा चैनल है जो ऐसे मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेगा जिनके आर्थिक प्रभाव भी हैं, सामाजिक प्रभाव भी हैं, सुरक्षा संबंधी प्रभाव भी हैं, या अन्य प्रभाव समाज और लोगों के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। इन मुद्दों के माध्यम को चर्चा करके हम आपके अंदर मुद्दों को समझने की, मुद्दों को परखने की, मुद्दों का विश्लेषण करने की एक समझ भी हम आपके सम्मुख उत्पन्न करेंगे, जिससे कि जो है आपके अंदर एक ऐसी समझ उत्पन्न हो जाए और लिखने की आदत उत्पन्न हो जाए, लिखने का तौर तरीका मालूम हो जाए, जिससे कि यूपीएससी में अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाए वह आसानी से सॉल्व कर सके। तो मित्रों, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, जिससे कि मेरे इस प्रयास का लाभ अन्य लोग भी उठा सके। मित्रों, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा यह चैनल गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए जब भी आप पुकारोगे, जब भी आपकी आवश्यकता होगी, हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। मित्रों, कल का जो मेरा टॉपिक होगा वह टॉपिक विनिवेश और उसके विविध पहलू पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो कल विनिवेश क्या है, विनिवेश के प्रारूप, विनिवेश के संदर्भ में भारत सरकार की रणनीति, विनिवेश के सकारात्मक पहलू क्या है, विनिवेश के नकारात्मक पहलू क्या है, विनिवेश का देश में विरोध क्यों समय समय पर किया जाता, विनिवेश का इतिहास क्या रहा, विनिवेश की प्रासंगिकता क्या, इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस अपेक्षा और आशा के साथ आज आपसे विदा लेते हैं कि कल हम और आप फिर मिलेंगे और इस मिशन को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नवरात्र का पर्व चल रहा है, नवरात्रि के पर्व में का आनंद लेते हुए, भारतीय सनातन परंपरा का अनुपालन करते हुए आप स्वस्थ मानव समाज के निर्माण के लिए, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, आप संकल्पबद्ध होकर के, प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं आज यहीं पर अपने आप को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।